हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के साथ यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, या अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, या अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, या अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं। अधिगम प्रक्रिया में बालक त्रुटियां और गलतियां क्यों करते हैं? वो सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। अप्रासंगिक यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ा देता है। यदि आपसे बोला जाए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, मतलब डिमोटिवेट हो जाएगा। कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, या समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, या यंत्रवत याद करके। यंत्रवत का अर्थ क्या होता है? जैसे संभव हो, ठीक है, आपको याद कराना है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ठीक है, जो वैकल्पिक तरीके हैं इसको मानकर समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। मूर्त सामग्री में क्या होता है? ठोस वस्तुएं होती हैं। संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम क्या है? वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, यह सहकार्यात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। कक्षा का वातावरण सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं ये आपके सीखने का चरण लक्ष्य है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको परीक्षाएं देनी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगी कि आपको परीक्षाएं देनी है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जो आपने सीखा है यह निष्क्रिय है, ये जो प्रक्रिया चलती है यह निष्क्रिय है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। मतलब इसमें इन्वॉल्व होने की बात की गई है, संलग्न होने की बात की गई है। इसमें कोई जरूरत नहीं होती है सिखाने वाले की, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेंगे अपने आप से और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई प्रभाव नहीं होता है। जो आपके इमोशंस होते हैं इसका प्रभाव नहीं होता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है यह जटिल होती, बिल्कुल सही है। इसमें सिखाने वाले की भूमिका होती है, उसकी जरूरत होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं पर या पुरस्कार और दंड पर। देखिए बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामाजिक संरचना की यहाँ पर बात की गई है, अनुवांशिकता यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में सीखने की जो प्रक्रिया है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है। आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा है, जिज्ञासा जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है, नकद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा है। रुचि बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नगद पुरस्कार किसी को सामने से पुरस्कार देना, ये भी क्या है, यह है आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक ना होकर बाह्य होगा। जिज्ञासा आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दंडित करने की बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। जो अध्यापक ने व्याख्यान विधि की है उस पर ही सीमित रहना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा है, सामाजिक संदर्भ है, संवेग है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सीखने को कौन प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा बिल्कुल सही है, सामाजिक संदर्भ ये भी सही है, संवेग शिक्षा शास्त्रीय उपागम, इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।